Write, achieve big at KR Mangalam University. तो इस वक्त ट्रंप इजराइल ईरान युद्ध रोकने का फुल ऑन क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन सीज फायर होने के पीछे एक अहम किरदार रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी है, जिन्होंने वॉर टेबल में डायरेक्ट एंट्री तो नहीं ली, लेकिन वॉर थम जाए इसके लिए नॉन स्टॉप डिप्लोमेटिक एक्शन जरूर लिया। पुतिन यूक्रेन से युद्ध में एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे, लेकिन उन्होंने इजराइल और ईरान के युद्ध को 12 दिनों में ही रोक दिया। और वहीं चीन ने भी रूस के साथ ईरान का पूरा साथ दिया है। कैसे पुतिन और जिनपिंग की डिप्लोमेसी ने मिडिल ईस्ट को एक बड़ी जंग से बचाया और क्यों अमेरिका ईरान के जवाबी हमले के बावजूद सीज फायर पर आ गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ईरान सीज फायर के 4 किरदार। किरदार नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप, किरदार नंबर 2 व्लादिमीर पुतिन, किरदार नंबर 3 अयतुल्ला अली खमेनेई, किरदार नंबर 4 बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल ईरान युद्ध रुकवाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन इस वॉर बैटल में एक किरदार ऐसा है जिसने सीधा युद्ध तो नहीं लड़ा, लेकिन बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने 12 दिनों में डिप्लोमेसी के जरिए जंग थामने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी लड़ाई में झुकने को तैयार नहीं है। एक युद्ध में पुतिन झुके नहीं, दूसरे में सीधे लड़े नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो यूक्रेन पर लगातार बम बरसा रहे हैं। यूक्रेन से तबाही की ताजा तस्वीरें देखिए। रूस ने रात के अंधेरे में यूक्रेन में एक बड़ा ड्रोन हमला किया। इसमें 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन चुप बैठा है। यूक्रेनी हमलों में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने तुर्की में बने बायरकटर TB2 ड्रोन से रशियन मिलिट्री बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। रूस भी यूक्रेन पैट्रियट मिसाइलों को आसमान में नष्ट कर रहा है। दोनों देशों में 24 फरवरी 2022 से भीषण युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है और कोई इसका अंत नहीं दिख रहा है। यूक्रेन पर रूस के दनादन फायर, इजराइल ईरान में सीज फायर। यूक्रेन के साथ युद्ध में पुतिन सिर्फ अकेले डिसीजन ले रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध में वो अपने दोस्त ईरान के लिए जंग के मैदान में नहीं उतरे। ईरान इससे भी खफा रहा। खामेनेई ने कई बार रूस से मदद की गुहार लगाई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई ने कल ही अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजा, क्योंकि अमेरिका के अटैक के बाद ईरान बौखला गया था। उसे फिर से अटैक का डर सता रहा था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पुतिन से मिलकर मदद मांगी। अराक्ची पुतिन के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई की एक चिट्ठी भी लेकर पहुंचे थे। चिट्ठी में खमेनेई ने पुतिन को लिखा कि सिर्फ निंदा करने और बयान देने से काम नहीं चलेगा, रूस खुलकर ईरान का साथ दे। रूस जिस तरह से ईरान का समर्थन कर रहा है वो ईरान को पसंद नहीं आया। खमेनेई को अपनी जान की चिंता सताई तो उन्होंने रूस से खुला और सीधा समर्थन मांगा। पुतिन ने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि इजराइल ने मॉस्को को भरोसा दिया है कि ईरान में बुशहर परमाणु संयंत्र में 2 और रिएक्टर बनने में मदद कर रहे रूसी विशेषज्ञों को हवाई हमलों में नुकसान नहीं पहुंचेगा। पुतिन ने बार बार अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। पुतिन ने जंग खत्म करने के लिए दोनों देशों से बात भी की। पिछले हफ्ते पुतिन ने खमेनेई की हत्या की संभावना पर चर्चा करने से भी इनकार कर दिया था। रूस ईरान का पुराना सहयोगी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मामलों पर भी उसका साथ देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वीटो शक्ति वाला मेंबर है। Своими действиями Соединенные Штаты открыли ящик Пандоры, и никто не знает. अमेरिका ने अपनी हरकतों से बर्रे के छत्ते को छेड़ दिया है।
किसी को नहीं पता कि उसके हमले से कितनी तबाही होगी, लोगों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। पिछले 10 दिनों के दौरान हमने IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की 3 ब्रीफिंग सुनी। उन्होंने ईरान के परमाणु ढांचे पर हमले की सूरत में ऐसी तबाही की आशंका जताई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ग्रोसी ने कहा था कि अगर ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले किए गए तो इसमें न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी को खतरा है, और यह खतरा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगा बल्कि पूरे इलाके और पूरी दुनिया में फैल सकता है। женщин и детей в регионе. इजराइल ईरान युद्ध में पुतिन ने फूक फूक कर चाल चली है। डिप्लोमेसी से अमेरिका पर प्रेशर भी बनाया और ईरान को काफी हद तक ये नहीं लगने दिया कि वो अकेला है। युद्ध विराम के लिए कोशिश ईरान के एक और साथी चीन ने भी की है। ईरान की हिफाजत के लिए रूस और चीन ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाने की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश भेजा गया। युद्ध के दौरान बीते गुरुवार को चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने इजराइल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। दोनों देशों ने इजराइल से युद्ध में आगे न बढ़ने की अपील भी की। 中方强烈谴责美方袭击伊朗，攻击接受国际原则 चीन ईरान पर और IAEA की निगरानी वाले उसके एटमी ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका का यह कदम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ही नहीं, ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है। अमेरिका के इस हमले में मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था को इससे करारा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वो न्याय व्यवस्था का सम्मान करे और इलाके में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए ठोस कदम उठाए। यह सुरक्षा परिषद की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को कायम करे। जिनपिंग मिडिल ईस्ट की इस जंग से शुरू से ही युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। हालांकि चीन ने सीधे सीधे युद्ध में उतरकर ईरान को सपोर्ट नहीं किया। वैसे चीन ईरान के रिश्ते काफी अच्छे कहे जाते हैं। चीन ईरान से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। दोनों देश ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन भी साथ करते हैं और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। चीन और रूस ने यूएन में भी ईरान के लिए आवाज उठाई। रूस, चीन और पाकिस्तान ने ईरान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सीज फायर ड्राफ्ट पेश किया है। 1.5 पेज के इस ड्राफ्ट में कहा गया कि ईरान में शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर हमलों की निंदा की जाए। ड्राफ्ट में दुश्मनी को तुरंत और बिना शर्त खत्म करने की अपील की गई। तीनों देशों ने कूटनीति के रास्ते पर लौटने के लिए पक्षों पर जोर दिया। रूस, चीन और पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद के एक ड्राफ्ट प्रस्ताव को रखा है जिसमें फौरन बिना शर्त सीज फायर करने, आम लोगों की हिफाजत करने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और बातचीत को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हम सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्यों से ये उम्मीद करते हैं कि वो जिम्मेदारी से काम लेंगे और मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ताकि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता कायम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक कर इजराइल को मजबूती दी तो रूस और चीन ने डिप्लोमेसी के जरिए ईरान को युद्ध से बाहर निकालने में मदद की। हालांकि दोनों तरफ से हमले अभी भी जारी है। देखना यह है कि अगर फिर से जंग तेज होती है तो अब चीन और रूस का रुख क्या होगा।